यशोधन आजाद साहब, क्या ये इंदिरा गांधी 2.0 है जिसको नरेंद्र मोदी जी अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी भी यही कहती थी, देखो सब लोग मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गए, हम गरीबी हटाने की बात करते हैं और ये लोग मुझे हटाने की बात करते हैं। लगभग वही इको मेरे कानों में सुनाई पड़ता है जब 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 मैं नरेंद्र मोदी जी को सुनता हूं। तो वो विपक्ष को रबिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सत्ता पक्ष में जाहिर सी बात वो करना भी चाहिए, पॉलिटिक्स करते हैं, जाहिर सी बात है करना ही चाहिए। लेकिन ये नारा 40 साल के बाद भी उसी तरीके से अगर लग रहा है, 50 साल के बाद भी लग रहा है, तो क्या हिंदुस्तान वाकई बदला या नहीं बदला, या नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी को अपना आराध्य नेता मानकर बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? आजाद साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। भारतवर्ष बिल्कुल एक रूढ़िवादी देश है और अंग्रेजी में एक कहावत है कि जितनी ही चीजें बदलती हैं उतनी ही वही रह जाती हैं। मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। और इसलिए आपने जो कहा, बार बार इलेक्शन में ऐसी आवाज बड़े बड़े नेताओं के तरफ से आती है कि मेरा अस्तित्व खतरे में है, मेरा व्यक्तित्व खतरे में है। मैं समझता हूं कि जो स्लोगन्स इस फेमस स्पीच के बारे में आप बात कर रहे थे, जो उठाए गए, वो वही है जो 10 साल पहले उठाए गए थे। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और दूसरा परिवारवाद के खिलाफ। तो इसका मतलब इस 10 साल में एक तरह से ये एक एडमिशन भी है कि हम जितना चाहते थे वो नहीं कर सके। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक राजनेता उस मामले में बहुत ही ज्यादा, हर नेता परिपक्व होता है कि वो किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। और आज जो स्थिति जो बिल्डअप हो रही है, और इस बात को जो आप जानना चाहते थे, मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम स्वीप कर देंगे। एंकर्स भले ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कुछ चैनल्स पे, मैं समझता हूं कि कुछ राजनेता हैं वो उसको बड़े गंभीरता से ले रहे हैं कि मान लीजिए कि चाहे राहुल गांधी के विषय पे या और किसी विषय पे अगर विपक्ष एक साथ जुड़ जाए, मान लीजिए दरभंगा की सीट पर अगर सारा विपक्ष मान ले कि इस आदमी को टिकट देना चाहिए और वो अवश्य जीतेगा, तो इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर गड़बड़ होगा। और जो सिंह साहब ने बात कही, आप पॉपुलरिटी की बात तो बहुत कर रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन वोट तो 37% ही है ना। इसलिए ये कहना कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये सही नहीं है। और इस तरह के नारे बिल्कुल इमोशनल हैं। और दूसरा जो कारण है आशुतोष, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मैं ये समझता हूं कि मोदी जी ने वर्चुअली एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस देश में ला दिया है। और इसलिए इस नारे के चलते या इस वाक्य के जरिए वो एक आह्वान करना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो मैं लीड कर रहा हूं इंडिया को, दूसरी तरफ लीड करने के लिए आप बताइए कौन ऑल्टरनेटिव है। और इसलिए मैं समझता हूं कि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम सामने आए एज अ लीडर, ऑपोजिशन यूनिटी की बात नहीं आए, क्योंकि अभी भी एकता उनके तरफ से नहीं आई। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि बल्कि जो अंदर में जो एक खौफ है और अंदर में एक डर भी है बीजेपी लीडर्स को कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्थिति अब भयावह बन सकती है। देखिए, कल परसों ही मैं गया था उनके आमंत्रण पर। 112 युवा संगठन पूरे देश के एक साथ एकत्रित होकर एक मंच से आवाज उठा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हर प्रदेश में केंद्र की सरकार में नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो बच्चे पीछे रह गए हैं और ओवर एज हो गए हैं, वो स्थिति भयावह हो सकती है अगले 6-7 महीने में। सिंह साहब एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि हमारा एक्सपोर्ट, जो गोयल साहब ने भी कहा है, वो 447 बिलियन डॉलर है। और एक चीज और बताऊं, उसमें एक कैच है, वो सिर्फ गुड्स का नहीं है, सर्विसेज का भी मिलाकर है। और इसलिए वो जो है पोर्शन आगे हो गया। सीएमआई की रिपोर्ट ने महेश व्यास ने जो कहा है, वो 7.5% रूरल एरिया का एम्प्लॉयमेंट है, 8.5% अर्बन एरिया का हो गया। तो कुछ चीजें ये ऐसी हैं जो कि अवश्य सरकार को अंदर से तो डरा रही होंगी। आज वो पूरा बजट सेशन आपका वॉश आउट हो गया, एक तरह से अच्छा हुआ सरकार के लिए, क्योंकि उन्हें काफी चीजें नहीं बतानी पड़ी। बिल तो पास नहीं हुए,
और इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो उन्होंने नारा लगाया है वो उसका एक राजनीतिक नारा है, और मैं समझता हूँ हर पार्टी को अधिकार है ये नारा ये करने का। दूसरे तरफ से भी जो नारे आएंगे आप देखेंगे वो भी इतने ही इमोशनल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।